धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम पिताजी ने अपनी गाड़ी को रोककर प्रेमियों की तड़प पूरी की। जनवरी सन 1987 के पहले सप्ताह को डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी का सत्संग करने के बाद वापिस सिरसा दरबार में आना था। सख्त सर्दी का मौसम था। उस दिन धुंध बहुत थी। हजूर महाराज पूज्य परम पिताजी सेवादारों को प्रसाद आदि देकर करीब सुबह 8:30 बजे वहाँ से रवाना हुए। उस समय परम पिताजी के पास HYQ 3147 नंबर की डिजिटल गाड़ी थी। अभी गाड़ियाँ दरबार से थोड़ी दूर यानी कृष्णा नदी के पुल पर ही थी कि अचानक शहंशाह जी की गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिस कारण सभी गाड़ियाँ रुक गई। गाड़ी में नुक्स में विशेष किस्म का था जो किसी के भी समझ में नहीं आया। गाड़ी स्टार्ट तो थी परंतु रेस नहीं लेती थी। जब गियर डाला जाता तो तुरंत बंद हो जाती थी। उस वक्त से ही हजूर सच्चे पातशाह जी की गाड़ी को साधु गोविंद सिंह चलाया करता है, जो कि सतगुरु जी की कृपा से एक अच्छा मैकेनिक भी है। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, प्रेमी देख भाई की नुक्स पे गया गाड़ी विच। ड्राइवर ने गाड़ी का बोनट उठाया परंतु उसकी समझ में कोई नुक्स नहीं आया। उसने किसी सेवादार को आधा लीटर डीजल गर्म करके लाने को कहा। इस पर वह प्रेमी दरबार में डीजल गर्म करके लेकर चल दिया। घट घट की जाननहार मेहरबान शहंशाह जी वहीं गाड़ी के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। इतने में कुछ प्रेमियों ने नज़दीक पहुंचकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए प्रार्थना की। शुक्र है कुल मालिक जी ने अपनी विनती स्वीकार कर ली है। अगर शहंशाह जी बिना रुके चले जाते तो वे अपने सतगुरु जी के दर्शनों से वंचित रह जाते। उन्हीं प्रेमियों ने बताया कि ज़्यादा कोहरे के कारण वे अपने घर से बहुत लेट चले थे। सारे सफ़र में यही अरदास करते आए कि कहीं शहंशाह जी सिरसा के लिए रवाना ही न हो जाएं। सचमुच ही वही बात हुई। जब वे डेरे के सामने बस में से उतरे तो प्रेमियों ने उन्हें बताया कि परम पिताजी तो सिरसा दरबार को रवाना हो गए हैं। बस फिर क्या था। उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ कि यदि आधा घंटा पहले पहुंच जाते तो अपने मालिक के दर्शन तो कर लेते। दुखी मन में वे अभी वहीं खड़े ही थे कि किसी प्रेमी ने उन्हें आकर बताया, परम पिताजी की गाड़ियाँ कृष्णा नदी के पुल के पास रुकी हुई है। यह नहीं मालूम कि वे क्यों रुकी हैं। पूज्य परम पिताजी किसी के इंतजार में वहीं खड़े हैं। वैसे ही गाड़ियाँ रोक ली गई है, यह उसे नहीं मालूम। उन्हें दर्शन करने हैं तो दौड़कर जल्दी पहुंच जाए। कोशिश करे, हो सकता है कि दर्शन हो जाएं। कुल मालिक की कृपा से उन्हें अपने सतगुरु जी के दर्शन हो जाएं। इसीलिए वे भागते हुए वहां पहुंच गए। अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी के शुभ दर्शन पाकर वे सभी अत्यंत खुश हुए। इतने में वह सेवादार भी गर्म तेल लेकर वहां पहुंच गया। ड्राइवर ने उससे अभी थोड़ा सा गर्म डीजल तेल टंकी में डाला था कि थोड़ी ठीक हो गई। इस पर मेहरबान अंतर्यामी सतगुरु जी ने उन्हीं प्रेमियों से फरमाया, भाई हुण ता ठीक है, जाइए हुण ता तुहानू चंगी तरह दर्शन हो गए हन। इसके बाद गाड़ियाँ बाकायदा चल पड़ी। किशोर सामत सतगुरु जी ने रास्ते में सफ़र करते हुए फरमाया, भोले भाले जीवा दी अरदास सतगुरु जरूर सुनता है। अंतर्यामी दयालु परम पिताजी अपने उन प्रेमियों की तड़प को पूरा करने के लिए वहां पर रुके थे। गाड़ी में गर्म तेल डालने का केवल एक बहाना मात्र था। तेल ठंडा होकर पाइपों में जम गया था तो गाड़ी वहीं पर ही रुक जाती, परंतु गाड़ी आधा घंटे तक ज्यों की त्यों स्टार्ट रही। गाड़ी की इतनी बड़ी टंकी में थोड़ा सा गर्म तेल डालने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। इधर तो ड्राइवर ने टंकी में थोड़ा सा तेल डाला तथा उधर गाड़ी उसी समय ठीक हो गई। क्या इतनी जल्दी इंजन की पाइपों व फिल्टरों में गर्म तेल पहुंच गया था? नहीं, वास्तव में गाड़ी में जरा मात्र भी कोई नुक्स नहीं था, बल्कि उन प्रेमियों की सच्ची तड़प थी जिसे कुल मालिक जी स्वीकार करते हुए उन्हें दर्शन देने के लिए ही रुके थे। गाड़ी खराब हो जाने का तो
एक बहाना बनाया था। यही पूर्ण सतगुरुकुल मालिक की निशानी है। इस बात का एहसास भी कोई विश्वासी जीव ही कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।